घरों में काम करने वाली महिलाओं के अकाउंट को हैक करके लाखों का ट्रांजैक्शन करने वाले गिरोह का गोरखपुर की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र और शाहपुर थाना क्षेत्र में यह धंधा बीते 6 महीने से जोरों पर चल रहा था। आपको बता दें, घरों में काम करने वाली, चौका बर्तन करने वाली महिलाओं के अकाउंट को हैक करके खास तौर से उनके अकाउंट से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन और जुआ खिलवाने का काम किया जाता। जो पैसा बाहर जाता था और कुछ कमीशन के तौर पर यहाँ जो ऑफिस खोल के बैठे थे उनको मिलता था। खास तौर से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार करके लोगों को आगाह भी करने का काम किया है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने बैंक का पासबुक, एटीएम या कोई उसका खास पिन जो होता है वो किसी को न बताएं। ना ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे भी नहीं, लेकिन गिरफ्तार हो सकते हैं। खासतौर से जो ऐप के माध्यम से डिजिटल जुआ खिलाने का काम करते हैं वह गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को आगाह किया है। अजीबोगरीब वाकया हो रहा है नेट के थ्रू। इस तरह की पुलिस को कामयाबी मिली, क्या जानकारी मिली या क्या लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस करे? देखिए, एक मामला जन सुनवाई में यहाँ पर एक महिला द्वारा कंप्लेंट किया गया था कि उसका एक बैंक में खाता खुलवा करके जहाँ पर वो काम करती है वहाँ के मालिक द्वारा उस खाते के माध्यम से लाखों की ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से की जा रही हैं, जिस कारण से उसको इस चीज़ पे शक हुआ। इसकी सूचना जब उसके द्वारा जन सुनवाई में यहाँ पुलिस ऑफिस में दी गई तो उसके ऊपर सीओ कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई। टीम के माध्यम से जब ये जानकारी हुई कि ये खाता जो है वो बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग साइट्स की जो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए यूज़ हो रहा है। इसमें और गहनता से जानकारी करने पर ये पता लगा कि एक ऑनलाइन बेटिंग साइट है जिसका जो लोकल यहाँ पर संचालन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। वो 2 व्यक्ति बैंक खाते खुलवाते हैं ऐसे लोगों के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके खाते खुलवाते हैं और फिर ऑनलाइन बेटिंग साइट के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लोग उस पे खेलते हैं, उनका पैसा उस अकाउंट के माध्यम से मंगवा करके फिर या तो उसका कैश विड्रॉल करते हैं या आगे जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है अपनी जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर भेजते हैं। इसमें ये भी सामने आया है कि जो लोग इस ऑनलाइन बेटिंग साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करके बेटिंग करते हैं तो इनिशियली तो उनको लालच देने के लिए कुछ पैसा जितवाया जाता है, लेकिन लेटर ऑन ऐसा एक एल्गोरिदम सेट किया जाता है कि वो उसके बाद अपना पैसा हारने लगते हैं और उसमें पैसा गंवा देते हैं। तो इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके ऊपर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया है जिनके द्वारा इस ऑफिस का संचालन किया जा रहा था और इस तरह के बैंक खाते खुलवाए जा रहे थे। इनके कब्जे से कई लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं, 10 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 11 लाख से ज़्यादा की नगद रकम इनसे बरामद हुई है। इस पूरे ऑफिस के या इस पूरे नेटवर्क के तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी हुई है। पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट से होता था और पिछले 6-8 महीने से ये चल रहा था। इसका खुलासा होने पर इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इनके नेटवर्क कहाँ-कहाँ फैला हुआ है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आगे चल के उसका भी खुलासा किया जाएगा। इस पूरी टीम को इस खुलासे के लिए मैं बधाई देता हूँ और 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है 2 लेवल्स पर। एक तो पहले ऐसे खाते मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी कहने पर अपना खाता किसी भी बैंक में ना खुलवाएं। यदि उनको आवश्यकता है तो अपना खाता अपनी मर्जी से अपने चॉइस के बैंक में खुलवाएं और खाता खुलने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक या अन्य दस्तावेज जो उनको मिलते हैं उनको अपनी कस्टडी में रखें, किसी से उसको शेयर ना करें। विशेष रूप से जो उनको ओटीपी या पासवर्ड्स मिलते हैं उनको शेयर ना करें। और दूसरा, अपने खाते को समय समय पर चेक करते रहें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खाते में ऐसी अमाउंट का या लाखों या करोड़ों की अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। दूसरा, जो ऑनलाइन बेटिंग पर आज के युवा या बाकी लोग इसको खेलते हैं तो उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि बेटिंग साइट्स जो हैं, कई बेटिंग साइट्स ऐसी हैं
जो आपको जिताने का दावा करती हैं या जो पैसा आपको जिताने का दावा करती हैं वो वॉलेट में दिखाती है, लेकिन आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट वो नहीं होता है। तो इस चीज़ से भी सावधान रहें और ऐसी बेटिंग साइट्स जो फेक चल रही हैं उनसे भी सावधान रहें। तीसरा, मैं सभी बैंक्स को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जब वो केवाईसी कर रहे हैं, जब भी नए खाते खुल रहे हैं, तो जो भी केवाईसी हो रही है उसको फिज़िकली जाकर के चेक करें, उसको फिज़िकल वेरिफिकेशन करें और जिनका खाता खुल रहा है उनके फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए अगर खाते में ट्रांजैक्शन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो उसमें अलर्ट जारी करें, पुलिस को बताएं, अन्य एजेंसियों को बताएं या अपने जो उनके हेड ऑफिस हैं उनको बताएं, ताकि ऐसे खातों, क्योंकि इन खातों का यूज़ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकता है या किसी और गलत चीज़ों के लिए भी हो सकता है, तो इस बारे में पुलिस को जानकारी दें ताकि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। तो क्या सर जो भोली भाली महिलाएं गरीब महिलाएं घरों में काम करती हैं, क्या टारगेट ये ग्रुप उन्हीं लोगों को करता है? देखिए, ये जो 2 लड़कों का गैंग पकड़ा गया है, इनके द्वारा इसी तरह के लोगों को टारगेट किया जाता था और उनके बैंक की सारी डिटेल्स अपने पास रख ली जाती थी ताकि, और उनको कुछ लालच भी दे दिया जाता था। तभी मेरे द्वारा सभी को अनुरोध किया जा रहा है कि अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी से शेयर ना करें और बैंक खाता तभी खुलवाएं जबकि उनको आवश्यकता है और अपनी मर्जी से अपने चॉइस के बैंक में खुलवाएं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहें।